नमस्कार। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस समय हर पार्टियों में कुछ ना कुछ खलबली मची हुई है। कोई अपने बयान से राजनीति चमका रहा है तो कोई पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जा रहा है। तो इसी चर्चाओं पर आज हमारे साथ में एलएसपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। लोकसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है, 25 मई को होने वाले हैं। जिस तरह से प्रदेश में राजनीति जो है उठापटक हो रही है, खलबली मची हुई है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई अनाप शनाप जो है बयान दे रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं, चौधरी राजकुमार सैनी जो प्रदेश में ओबीसी समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आज की जो लोकसभा जो चुनाव नजदीक हैं, जो अनाप शनाप बयान चल रहे हैं, तो उस पर क्या कहना? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं। कुछ दिन पहले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी हैं, राहुल गांधी जी से और माननीय खड़गे जी से और अपना जो हरियाणा के जो प्रभारी है बाबरिया जी कि इनकी जो है हाजिरी में इंडिया अलायंस में शामिल हो चुके हैं, जो कि आज तक चौधरी राजकुमार सैनी जी ने 104 पार्टियों का समर्थन बिना शर्त के कांग्रेस में इंडिया अलायंस में हमने समर्थन किया है और बीजेपी को जो है उखाड़ फेंकने के लिए ये समर्थन हमारा बिना शर्त के हुआ है। और अब चुनावी सरगर्मियां जो है काफी तेजी से है और जहां जहां चौधरी राजकुमार सैनी जी की जिस लोकसभा में जरूरत है वहां चौधरी राजकुमार सैनी जी वहां पे जो है जा रहे हैं और वहां धुआंधार जो है उनका प्रचार चलेगा। 400 पार का नारा दे रही है भाजपा सरकार। जब वोट मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि विकास के नाम पर वोट, जबकि पब्लिक कहती है विकास के नाम पर या मोदी के नाम पर। ये कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अब तक विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, बीजेपी सरकार ने हरियाणा के पिछले विधानसभा 75 पार का नारा दिया था, जो कि 40 में सिमट गई थी। अब की बार जो 400 पार का जो ये नारा है, आप पूरे देश में देख रहे हो और मैं कहूँगा हरियाणा में जाकर के आप ये देखिए, हर लोकसभा में जो है बीजेपी के जो है जितने भी प्रत्याशी सबका जो है पुरजोर जो विरोध हो रहा है। तो ये 400 पार क्या, ये तो 150 में रहे हैं और ये रहा 400 का इनके मुंह है, ये कुछ भी कहते हैं 500 पार कहते, फिर क्यों होता है विरोध जब पब्लिक के बीच में जाते हैं, गांव में जाते हैं? देखो, ये विरोध क्या उन्होंने गांव में विकास नहीं कराया? ये विरोध इसलिए हो रहा है कि पिछले जब लोकसभा के चुनाव जीते गए थे उनमें बहुत सारे वादे किए गए थे, 2 करोड़ नौकरियां, और वो जैसे आपको पता पीछे से जो है ये कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। कहने का मेरा अर्थ ये है, नौकरियों की जो बात थी वो नौकरियों खत्म है। क्या हुआ आपने पीछे देखे, किसान भी बैठे हुए हैं अपने रेलवे ट्रैक पर एमएसपी की गारंटी लेकर। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव पर किसानों के, मैं आपको एक छोटी बात बता देना चाहता हूँ। पूरे भारत के अंदर कोई चुनावी मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दे लेके चली है बीजेपी। जैसे मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और जय श्री राम, इन्हीं चीजों पे जो है वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन आज इस देश की जनता क्या चाहती है? रोजगार चाहती है। युवा बेरोजगार बैठे हैं, किसानों की एमएसपी नहीं है, जो कि एमएसपी गारंटी कर रहे थे। किसानों की एमएसपी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है, सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई थी, व्यापारी दुखी है, महंगाई चरम सीमा पर है। कहने का मेरा अर्थ ये है, पूरा देश जो है अस्त व्यस्त हो चुका है और आज पूरा देश इंडिया अलायंस के साथ जुड़ चुका है। जिस प्रकार से आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जो मुद्दा लेके चले थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, 100% आरक्षण की बात करते हैं। वही मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी है, उसी मुद्दे को लेकर के आज पूरे देश में जो है कन्याकुमारी से लेकर के जो है मतलब देश के हर कोने में जाकर के
वे जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात करें। आज पूरा भारत जोड़ो जो भारत जोड़ो यात्रा में है वो वही मुद्दे उठाए गए हैं। तो कहने का मेरा अक्षर यही है कि आज राहुल गांधी भी जो कांग्रेस पार्टी का भी जो शीर्ष नेतृत्व है उस हकदारी की बात करते जो चौधरी राजकुमार सैनी जी ने शुरू किए थे, आज उस पे जो है आज ये कांग्रेस की जो इंडिया अलायंस है वो भी उसी मुद्दे पर आज इसलिए पूरा देश का SC BC बैकवर्ड क्लास और 36 बिरादरी के जो दबे कुचले लोग हैं आज वो इंडिया नायब सैनी को मैंने नंगा नहीं किया अब तक। मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहता। मेरी लड़ाई सरकार के साथ है, नायब सैनी जैसे लोगों के साथ नहीं। सुना। तो इस तरह की जो बयानबाजी चल रही है उस पर आप कितना इत्तेफाक? देखो, मैं इन फालतू की बातों पे ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब चौटाला जी जो है नॉन सीरियस नेता कहूँगा मैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश का जो नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो राजकुमार सैनी की बदौलत बड़ा है, लेकिन फिर भी हरियाणा का जो है वो मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना बड़ा निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं ये जो इन बातों में मैं जो है नहीं पढ़ना चाहता। इलेक्शन का टाइम है और 100% जो है इंडियन अलायंस की जो सरकार बनेगी। अभी माहौल है कि एक दूसरे पर जो है अनाप शनाप जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। सच्चाई बोले ना, लेकिन झूठ की राजनीति हमेशा जो है की जा रही है। मैंने कहा कि आज इस देश और प्रदेश में चुनावी मुद्दे कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांट पाकिट जाए, लेकिन आज इस प्रदेश के लोगों को नौकरियां चाहिए, किसानों को MSP चाहिए, जवानों को नौकरी चाहिए, पेंशनर्स को उनकी पेंशन चाहिए, तकरीबन महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन सब चीज जो है उल्टा है। ये जो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये 400 पार करेंगे, 400 पार पेट्रोल करेंगे, 400 पार तेल करेंगे। कहने का मतलब ये इंडिकेशन देने लगे ना कि 405 आप रुक जाओ, 400 पार हमने बहुत कुछ करना है। तो ये एक जो है सीटों का नहीं है, ये 400 पार महंगाई का नारा है इनका। तो चुनाव में कितनी आपकी अहम योगदान रहेगा पार्टी का? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी बिल्कुल तूफानी दौरे पे है। अभी पिछले कुछ दिनों से वो यूपी में व्यस्त है, जैसे नगीना लोकसभा होगी, राजस्थान में भी गए, सहारनपुर में भी गए और कई जो है लोकसभा में जो है वे बिल्कुल जो है प्रचार में लगे हुए हैं। और अब समय जो है हरियाणा का आ गया है। अब इसमें देखते हैं इंडिया अलायंस जो है, जो हमारा गठबंधन है, वो कहां पर जो है ड्यूटी लगाते हैं MP साहब की। और जिस लोकसभा में चौधरी राजकुमार सैनी जी जाएंगे, SC समाज और बैकवर्ड समाज और जो ये दबे कुचले लोग हैं उनकी बात को मानेंगे और इंडिया अलायंस को जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है आपकी बार जो है सरकार बदलने का काम करेगी जनता? बिल्कुल 100% जो है इस भारत की सरकार जो है अब की बार बदलाव होगा और जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो किसकी बनेगी सरकार ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।